हाँ जी, तो लीजिए ये हमारी टिक्कियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और मैं अब इसको बड़े मज़े से खाने लगा हूँ। तो यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। तो यहाँ से हम एक टिक्की उठाएंगे और इसको ऐसे रोटी के ऊपर रखेंगे और ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैं अब आपको टिक्की, ये देखिए कितनी प्यारी, कितनी फ्लफ़ी और कितनी मज़ेदार ये टिक्की तैयार हुई है। क्रिस्पी भी है और नरम और मुलायम भी है। तो ये टिक्की हमने ली और ये हमने दही की चटनी बनाई है माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैं आपको खा के दिखाने वाला हूँ। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही जायके वाली ये टिक्की बनी है। अगर आप ये टिक्की बनाएंगी तो यकीनन आपको पसंद आएगी। और अगर आप लोग टिक्की का कारोबार करना चाहते हैं, आलू वाली टिक्की का, तो ये टिक्की बनाएं। अल्लाह के हुक्म से आपके कारोबार में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होगी और आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और जो लोग, जो मेरी माएँ बहनें बेटियां घर में बनाएंगी, वो भी अपने घर की किंग बन जाएंगी, किचन किंग बन जाएंगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो बराह करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों, सहेलियों, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी ऐसी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ देखें और इन्जॉय करें। और साथ में लगे हुए बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप ऐसे ही मज़ेदार किस्म के खाने बनाकर खाते रहें। आपका बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। तो आइए आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने लिए हैं ये 3 आलू लिए हैं और ये हमने 3 अंडे बॉयल कर लिए हैं अच्छी तरह, ठीक है ना। तो ये धनिया है हमारे पास, ये लाल मिर्चें हैं छोटी वाली, थोड़ी तीखी होती हैं, ये गोभी का एक फूल हमने लिया है छोटा सा, ये अदरक है, ये प्याज है और ये गाजर है और ये हरी मिर्चें हैं। तो इन सब को मिला कर के हमने इनमें चिकन का कीमा डालकर तो इनकी आलू वाली एक स्पेशल किस्म की टिक्कियाँ बनानी है। तो देखें, आइए हम जब बनाएंगे तो इसको बनाकर खाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। तो आइए सबसे पहले क्या करना है हमने कि हमने इन सब चीज़ों को कद्दूकश कर लेना है। तो आइए सबसे पहले कद्दूकश करते हैं। तो लीजिए सबसे पहले हम आलू लेंगे और आलूओं को इस तरह हम कद्दूकश कर लेंगे। ये देखें जी, ऐसे कद्दूकश करने हैं। तो इनको ये देखें और फिर हम लेंगे अंडा और ये देखें ये अंडा हमने लिया है। इस अंडे को भी हमने ऐसे ही कद्दूकश करना है। ये लाइट चली गई है, थोड़ा सा आपको परेशानी होगी दिखने में, लेकिन ये हमने ऐसे इसको कद्दूकश कर लिया। तो ये कद्दूकश करने के बाद देखें ये ऐसे का हो जाएगा। तो अभी हम सब चीज़ों को कद्दूकश करने के बाद फिर आपके सामने आते हैं। तो लीजिए आज हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने दिखाए थे आपके आलूओं को हमने कद्दूकश कर लिया है बिल्कुल इस तरह। आप हाथों की मदद से भी इनको नरम कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकश की वजह से आप ये बहुत ही आला किस्म के होंगे और इनकी जो मिक्सिंग है वो बहुत अच्छी होगी। तो ये हमने थोड़ी सी गोभी ली थी, तो ये गोभी इसमें हम शामिल करेंगे। बहुत ही इसको भी हमने कद्दूकश किया है। और ये हमने 3 अदद अंडे लिए थे, आपके सामने उबाल के रख लिए थे, इनको भी हमने कद्दूकश कर लिया है। अब ये अंडे हम इसमें डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें सारी की सारी चीज़ें डाल देंगे। तो ये हमने गाजरें ली थी जिनको हमने कद्दूकश कर लिया और एक प्याज था वो भी कद्दूकश कर लिया था। इनको अब हम ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें जी माशाल्लाह, अल्लाह की शान, देखें कितने प्यारा कलर कम्बिनेशन है। ये कम्बिनेशन जो है ना, कलर कम्बिनेशन, इसको आपने ख़ास तौर पे इसका ध्यान रखना। ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। माशाल्लाह, ये देखें कितना प्यारा और ख़ूबसूरत कलर कम्बिनेशन है। तो जब टिक्की बनेगी तब भी ऐसा ही खूबसूरत सा कलर कम्बिनेशन आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर मैंने ली थी आपके सामने ये 3-4 लाल मिर्चें थी, हैं ये भी हरी मिर्चें, तीखी मिर्चें, और ये सब्ज़ मिर्चें, ये भी तीखी मिर्चें हैं। तो अब हम इनको भी शामिल कर देंगे कलर कम्बिनेशन के लिए। ये बहुत ही, अगर आपको लाल मिर्चें आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप खाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब इनमें हम डालेंगे जो हमारे पास स्पाइसेस हैं जो इसमें डालने हैं, मसाला जात।
तो मसाला जात अब इसमें हम डालते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच लाल मिर्च की। लाल मिर्च हमने थोड़ी डालनी है क्योंकि कुटी मिर्च भी डाली है हमने और इसमें हमने हरी मिर्ची भी डाली है। और ये हल्दी इसका ख़ास जो है, ये इसको आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, आधा भी डाल सकते हैं अपने स्वाद और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। लेकिन हल्दी जो है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लड़कियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पे जिन लड़कियों के चेहरे पे झुर्रियाँ आती हैं, जिनके दाने निकलते हैं, पीप वाले दाने निकलते हैं, या कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उन लड़कियों के लिए, उन जवान लड़कों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिनके दर्दें होती हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए आप लोग हल्दी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये आपको बहुत आने वाले दिनों में फ़ायदा देने वाली है। तो आधा चम्मच के करीब तकरीबन हम इसमें नमक डालेंगे। तो ये अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे की भर के। माशाल्लाह, ये देखिए कितनी प्यारी लुक नज़र आ रही है। और अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो ये अजवाइन जो है ये इसका एक बहुत ही ख़ास तरीन जुज़ है। इसके बगैर ये जो टिक्की है बिल्कुल नामुकम्मल होगी। तो इसको बहुत ज़्यादा मिकदार में हमने डालना नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा मिकदार में डालने से कड़वी हो जाती है। इसको बिल्कुल नॉर्मल सा डालना है आपने। अजवाइन खाने से आपके कभी ज़िंदगी में पेट में दर्द नहीं होगा, गैस नहीं होगी, कब्ज़ नहीं होगी और किसी किस्म की ऐसी कोई आपके पेट की ख़राबी पैदा नहीं होगी। और सबसे बढ़कर ये है कि कभी आपको हैज़ा नहीं आएगा, आपको खाने के बाद उल्टी नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो इसके बाद हम स्वाद के लिए इसमें थोड़ा सा हमारे पास स्पेशल चाट मसाला बना हुआ है, ये चाट मसाला इसमें डालते हैं ताकि जितना भी ये मज़ेदार हो जाएगा उतना ही हमारा इसमें फ़ायदा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अब हमारे पास एक स्पेशल गरम मसाला आलू की टिक्की का बना हुआ है, वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। ये लेंगे तो ये सब स्पाइसेस हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो अब आखिर में रह गया इसमें हमने शामिल करना है धनिया। हमने पहले शामिल किया लेकिन इसमें अब धनिया और शामिल करेंगे इसकी खूबसूरती के लिए। देखें जी माशाल्लाह, तो तकरीबन सब कुछ शामिल हो गया है। तो अब हम इसको प्रोसेस शुरू करते हैं। इसको गूंथते हैं और इसकी टिक्की बनाने का जो अमल है वो शुरू करते हैं। ये देखेंगे ऐसे हमने इसको बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हाथों से इसको समझ लें कि डो तैयार करनी है, इसको इकट्ठा कर लेना। तो ले जी ये यहाँ पर अब हमने इतना सा इसका टिक्की का मवाद लेना है जो हमने बनाया। तो इसको इस तरह हाथों की मदद से हमने गोल शेप दे लेनी है टिक्की की। ये ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये जब प्यारी सी शेप आ जाए तो हमने एक बर्तन में थोड़ा सा मैदा या आटा नीचे डालकर तो ये टिक्कियों को ऐसे हमने रखते जाना है। ये देखिए अब हम दूसरी भी दो हमने पहले बनाई हैं तो ये भी देख लें। ये टिक्की बनाना बिल्कुल आसान है, हाथ की मदद से ऐसे अब हम इसको बिल्कुल आसानी के साथ गोल कर लेंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह। तो मिलते हैं सारी टिक्कियाँ बनाने के बाद, हम आपसे मिलते हैं। तो ले जी सारी टिक्कियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत और कितनी मज़ेदार किस्म की खूबसूरत नज़र आ रही हैं। तो अब हम इसको तलाई करते हैं इनको, लेकिन इनको हम 10 मिनट तक ऐसे ही रख देंगे ताकि ये अपना आप में मजबूती पकड़ लें। तो 10 मिनट के बाद हम इसको फ्राई के लिए रखते हैं। उतनी देर में हम पैन में घी गर्म करने के लिए रखते हैं। तो आइए पैन में घी गर्म करने के लिए रखते हैं। तो ये ले जी घी को हमने रख दिया पैन में गर्म करने के लिए। तो जैसे ही घी ज़रा गर्म होता है तो फिर हम अपनी टिक्कियों की तलाई शुरू करते हैं। तो जी टिक्कियों को फ्राई करने के लिए अब हम अंडा लेंगे। ये देखिए, तो ये अंडे को हम इसमें शामिल करेंगे। हम 2 अंडे शामिल करेंगे इसमें, तो कुछ बच भी जाएगा तो खैर है। तो ये हमने दूसरा अंडा भी शामिल कर दिया। तो इन दोनों अंडों को शामिल करने के बाद हमने इनको अच्छी तरह फेंट लेना है। ये देखिए, तो ये ले दी अंडा हमारा बिल्कुल फेंट चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम यहाँ से एक टिक्की उठाएंगे, इसमें डिप करेंगे और उसको फ्राई पैन में रखेंगे। ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टिक्की हमने उठाई तो इस तरह हमने इसको रखा, इसमें डिप किया इसको अच्छी तरह, दोनों तरफ से डिप करने के बाद अब हम इसको उठाकर अपने फ्राई पैन में रख देंगे। तो इसी तरह हम सारी की सारी जो टिक्कियाँ हैं बारी बारी जितनी भी हमारे पैन में आएंगी उतनी टिक्कियाँ हमने लेनी हैं और इनको ये ऐसे रख देंगे। तो ये लेंगी हमारे पैन में 5 टिक्कियाँ आ गई हैं। तो 5 टिक्कियों को हम ऐसे रखेंगे और इनको बाद में आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये एक साइड से तैयार हो जाएंगी तो हम दूसरी साइड से इसको पकाएंगे। तो देखते हैं कि कब तक ये
तैयार हो। जी तो माशाल्लाह ये दूसरी तरफ से हमारी जो टिक्कियाँ पककर तैयार हो चुकी हैं तकरीबन। तो ये देखिए हम ऐसे आराम से पकड़कर इनको उल्टा लेंगे। अब सारी की सारी टिक्कियाँ हम ऐसे ही उल्टाएंगे। देखें जी कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लुक नज़र आ रहा है। तो ये देखें जी माशाल्लाह हमारी कितनी प्यारी क्रिस्पी और कितनी प्यारी खूबसूरत सी टिक्कियाँ जो तल कर तैयार हो रही हैं। ये देखें अब तकरीबन ये तैयार होने वाली हैं। तो अब हम सारी की सारी टिक्कियों को तलेंगे और तलने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो लें जी ये हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी सी टिक्कियाँ जो हैं ये बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो हम इनको एक एक करके भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। और इनको निकाल कर अब हम बड़ी खूबसूरती के साथ एक प्लेट में ऐसे रख देंगे। ये देखिए तो सारी टिक्कियाँ तलने के बाद फिर हम आपसे दोबारा मिलते हैं। ये देखिए ये हमने पाँचों की पाँचों टिक्कियाँ जो थी ये देखिए कितनी क्रिस्पी और कितनी प्यारी और कितनी मज़ेदार टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो सारी टिक्कियाँ तलने के बाद हम फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। तो ये लें जी हमने सारी की सारी टिक्कियाँ अब एक ही बार में डाल दी और जितना हमारे पास जो अंडे का बाकी बचा हुआ था वो अंडा हमने इसके ऊपर अंडेल दिया है। तो जैसे ये पकती हैं तो फिर हम आपको दिखाते हैं इनकी कैसी शानदार और कितनी प्यारी लुक नज़र आई। हाँ जी तो लीजिए ये हमारी टिक्कियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और मैं अब इसको बड़े मज़े से खाने लगा हूँ। तो यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। तो यहाँ से हम एक टिक्की उठाएंगे और इसको ऐसे रोटी के ऊपर रखेंगे और ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैं अब आपको टिक्की ये देखिए कितनी प्यारी कितनी फ्लफ़ी और कितनी मज़ेदार ये टिक्की तैयार हुई है। क्रिस्पी भी है और नरम और मुलायम भी है। तो ये टिक्की हमने ली और ये हमने दही की चटनी बनाई है माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैं आपको खा के दिखाने वाला हूँ। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बहुत ही शानदार और बहुत ही जायके वाली ये टिक्की बनी है। अगर आप ये टिक्की बनाएंगी तो यकीनन आपको पसंद आएगी। और अगर आप लोग टिक्की का कारोबार करना चाहते हैं आलू वाली टिक्की का तो ये टिक्की बनाएं। अल्लाह के हुक्म से आपके कारोबार में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होगी और आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और जो लोग जो मेरी माएँ बहनें बेटियां घर में बनाएंगी वो भी अपने घर की किंग बन जाएंगी किचन किंग बन जाएंगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो बराह करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों सहेलियों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी ऐसी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज देखें और इन्जॉय करें। और साथ में लगे हुए बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप ऐसे ही मज़ेदार किस्म के खाने बनाकर खाते रहें। आपका बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।